औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक अहम तरीन एक सुलगते हुए मसले पर हमारे अकाबिरीन मिल्लत के साथ बैठा हुआ हूँ और मसला है इर्तिदाद का। जी हाँ, मिल्लत इस्लामिया में इर्तिदादी फितने सर उठा रहे हैं। हाल ही में हमारे हज़रत मौलाना अरशद मदनी क़िबला ने भी जो सो इस बात पर तशवीश का इज़हार करते हुए बयान जारी किया था कि मखलूक तालीमी नज़्म हमारे लिए मुजरत रिसा साबित हो रहा है और हमारे पास इर्तिदाद का मामला चल रहा है। बिलखुसूस हमारी नौक़ैज़ नस्ल जिसमें लड़कियां हैं जो बिलखुसूस दुश्मन हैं मुतासिर हो रही हैं और जो सो अग़यार के जो सो साथ जो सो इख्तिलात करते हुए जो सो अपने दीन से मुर्तिद हो रही हैं। तो ये मामले तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जिस पर हम आज गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं वो भी इर्तिदाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात है, ये हमारे ईमान पर ज़रब लगाने वाला मामला है। यहाँ पर ख़त्म नबुव्वत का मामला है। यहाँ पर ख़त्म नबुव्वत को ज़रब लगाने की कोशिश की जा रही है। मुसलसिल फितने सर उभार रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे उलमा कराम मुसलसिल जद्दोजहद करते हुए हमारे ईमान को बचाने की मसाई कर रहे हैं। ऐसा एक मामला अब निज़ामाबाद में गर्म है। हाल ही में जो है सो एक फितना शकील बिन हनीफ की सूरत में उभरा था, जिसके खिलाफ उलमा कराम सरगर्म हो चुके हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो है सो एक मुसलमान के लिए लाजमी जुज़ है कि वो ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखे। जैसा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए अल्लाह की वाहदानियत का यकीन करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, उसी तरह लाजिम है कि जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के इख्तिताम का और उनके बाद जो नबुव्वत के दरवाजे खोलने का यकीन कर लें। और क्योंकि इसकी हिदायत हमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। उसके बाद जितने भी नबुव्वत के दावे करने वाले झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, ये हमारा ईमान है। तो यहाँ पर शकील बिन हनीफ की सूरत में एक फितना उभरा है, जिसके कुछ मानने वालों को यहाँ पर कल पकड़ा गया था और वो जो सो आज भी जो सो कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं मुसलसिल। इस सिलसिले में हमारे सदर ज़िला जमीयत उलमा हाफिज़ मोहम्मद लईक खान साहब और सदर जमीयत उलमा आरमूर हमारे जो मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही साहब और हमारे जो सो मुफ्ती तलाक़ कासमी साहब, ये लोग सरगर्म हैं। और जो सो हमारी तंजीम जो मारूफ तंजीम है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, वो भी इस सिलसिले में सरगर्म है। तो हम इन तमाम की मसाई को एहतराम की नज़र से देखते हैं और आज इस हसास सुलगते हुए मसले पर इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये फितने किस तरह सर उभार रहे हैं और किस तरह जो सो नौजवानों को जो ये दीनी इल्म से दूर हैं उनको किस तरह वरगलाया जा रहा है, इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा कि आज की गुफ्तगू इंतहाई अहम है। मैंने कभी आपसे इस बात की ख्वाहिश नहीं की कि इसको जो शेयर किया जाए, लेकिन मैं आज आपसे करूँगा, हमारे ईमान का तकाज़ा है कि इस गुफ्तगू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर करें और अपने जो सो कमेंट्स को जो सो हमारे सामने लाएँ और जो इस सिलसिले में हमारे उलमा की काविशें हैं उसकी जो सो हौसला अफजाई करें और जो सो उनकी सताइश करें और इस बात की कोशिश करें कि हमारी जो बात है एक एक ईमानी घराने तक पहुँचे ताकि ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो। तो जनाब मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही साहब, हम आपका आवाम टीवी के स्टूडियो में आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि जो कल रात में जिस नौजवान को पकड़ा गया था, ये जो मसला है उसकी ताल्लुक़ से तफसीली रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आवाम टीवी के इंतज़ामिया का बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ कि इस इंतहाई अहम मौजू पर आप यहाँ इंटरव्यू के लिए मुझे मौका दिए हैं। मैं आप अहबाब का बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ। दरअसल बात यह है कि जो फितने इस वक्त वजूद में आ रहे हैं, इन फितनों की सबसे पहली तैयारी या सबसे पहले तरीक़ेकार इस फितने का ये है कि चाहे वो फितना शकील बिन हनीफ का हो या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का हो या फिर रियाज़ अहमद गौहर शाही का हो या फिर मिर्ज़ा इंजीनियर का हो या जावेद अहमद गामिदी का हो, ये तमाम फितने पहली ये कोशिश करते हैं कि नौजवानों का उलमा से रिश्ता तोड़ दें, अहले इल्म से उनका रिश्ता तोड़ दें। और जब भी कोई भी नौजवान नस्ल अपने उलमा से बदज़न होकर उनसे दूर हो जाती हैं तो फिर उसके ऊपर उनके ईमान पर हमला करने के लिए इन लोगों की बहुत आसानी के साथ मौका मिलता है और इसी मौके का ये लोग इस वक्त फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा मैं पहली फ़ुर्सत में नौजवानों से और आवामुन्नास से, ख़ास कर स्टूडेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जिस मसलक के हों, आप अपने मसलक के आलिम दीन से अपना रिश्ता मजबूत रखें। जो ज़रूरी बातें हैं आप बग़ैर इंटरनेट के
آپ کسی چیز انٹرنیٹ سے کوئی چیز بھی آپ سرچ نہ کریں دینی معلومات کے سلسلے میں، بلکہ اپنے مسجد کے اور اپنے مسلک کے بہترین عالم دین سے آپ مشورہ لیں. یہ آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو سو انٹرنیٹ جو اپنا سوشل میڈیا ہے یہ اس سے استفادہ نہ کریں، کیونکہ ہم جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سا جو سو مواد جو سو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تو آپ جو یہاں پر جو سو تاکید کر رہے ہیں کہ اس سے بچے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، تو وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ محترم ناظرین، بہت بہترین سوال کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سے علم دین کیوں نہ سیکھا جائے، چونکہ اس پر بہت سے مواد ملتے ہیں. لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس پر جو سائٹس رکھے، ویب سائٹس جو ہیں اسلام کے نام پر، یہودیوں کی بھی کچھ سائٹس ہیں، کچھ سائٹ اسلام کے نام پر قادیانیوں کی طرف سے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ سائٹ اور دشمنان اسلام کی جانب سے بھی اس میں سائٹس رکھے ہوئے ہیں، جس کے دیکھنے کی وجہ سے ہر کس و ناقص یہ گمان نہیں کر سکتا، یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کس مسلک یا کس جماعت یا کس گروپ کی طرف سے یہ اسلام کے خلاف یا اسلام کے چہرے پر رکھا گیا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے نیٹ کے بجائے اہل علم ہی سے سوال کرنا یہ بہتر ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حکم دیے ہیں، بلکہ قرآن نے بھی جہاں کہا ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے ہو تو سوال کر لیں. سوال انٹرنیٹ سے نہیں کیا جا سکتا، سوال انسان ہی سے اور عالم دین ہی سے کیا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن کی تعلیم پر اور نبی کی تعلیم پر سوال کو غور کرتے ہوئے دیکھنے، معلومات حاصل کرنے کے لیے اہل علم کا راستہ اختیار کرنا یہ بہتر ہے. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں میں تو اسے تسلیم بھی کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں کہ بالکل حقیقت بات ہے. ہم کو ہمارے علماء سے رجوع ہونا ہے، سیکھنا ہے، ان سے جاننا ہے. جیسے کہ جو انٹرنیٹ پہ ہم سن لیتے ہیں خالی، لیکن جو کسی معاملے میں ہمیں شک ابھرتا ہے تو ہم سوال نہیں کر سکتے. تو صحیح بات ہے، صحیح مشورہ علماء سے رجوع ہونا چاہیے. لیکن آپ جیسا کہ بول رہے کہ جو سو انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، جو وہاں پر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، کیا وہ قرآن و حدیث کے حوالے کے تحت رہتا ہے؟ یعنی کہ قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے یہ جتنے باطل جماعتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ سب لوگ قرآن اور حدیث ہی کا بہانہ رکھ کر اسی کو سامنے رکھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بڑی بات. جتنے باطل جماعتیں ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے وہ گوہر شاہی کا فتنہ ہو، چاہے وہ شکیل کا فتنہ ہو، سب قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن کے مطلب کو، قرآن کی باتوں کو تبدیل کرتے ہوئے اور اس کے مفہوم کو غلط سلط لوگوں کو سمجھاتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر رات میں، یعنی جمعرات کی رات میں جس نوجوان کو، ساجد حسین کو، ہم لوگ نے اس کو اپنے پاس بلوائے اور اس سے جب ہم بات چیت کرنے لگے تو وہ احادیث مبارکہ کا جو مفہوم یا جو مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں اس کو بالکل توڑ موڑ کر اور پیش کرنے کی کوشش کرا. جتنے حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ کے بارے میں جو احادیث ہیں، ان احادیث کو وہ شکیل بن حنیف پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. محترم ناظرین، یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. مولانا نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہوئے اس کو توڑ موڑ کر یعنی کہ اپنے مطلب کی چیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جیسا کہ شکیل بن حنیف کے معاملے میں کل ایک نوجوان کو پکڑا گیا جو یہاں پر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، جس کا نام ابھی آپ نے ساجد حسین بتایا. اس کا یہ ماننا ہے کہ وہ شکیل بن حنیف تو جب تسلسل میں جب بات کر رہا تھا انہیں نبی ہونے کی بات کی تھی، لیکن بعد میں اس میں پلٹ گیا اور وہ کہنے لگا کہ وہ مسیح موعود یعنی کہ جو سو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور جو سو دوبارہ تشریف لا چکے اور جو سو مہدی علیہ السلام ہے اور جو سو ان کا بھی جو سو شکیل بن حنیف کے روپ میں جو سو دنیا میں آ چکے ہیں. یہ جو سو عقیدہ بناتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس لوگ سے ہوشیار رہنے کی، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں بالخصوص علماء کرام سے رجوع ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے ہم کو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہر نوجوان کو دینی علوم سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے. ہر گھر کو دین کا گھرانہ بنانے کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، ورنہ ہمارا ایمان جو پہلے ہی کمزور ہے ڈاکے کا شکار ہو جائے گا. ہم لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ہماری دنیا تو برباد ہوگی لیکن آخرت میں بھی ہم برباد رہیں گے. تو یہ بات اب جو کھل کر سامنے آ رہی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار علماء کرام نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے، ذرا آپ وضاحت سے بتا سکتے ہیں؟ تمام ارتدادی فتنوں سے بچنے کے لیے
हमें चाहिए कि अपनी मस्जिद के इमाम साहब से दीनी अकाइद के सिलसिले में मालूमात हासिल करें। अब हमको ये बोलते हुए बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है कि दीन की बुनियादी अकाइद हमारे अपने बचपने में आज से 30-35 साल पहले हमारी माएँ हमको अपनी गोद में समझाया करती थी, सिखाया करती थी, लेकिन हमारे माएँ अब सिखाना बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से मसाइल का शिकार हैं। इसलिए हम नौजवानों से और स्टूडेंट्स से, तलबा से गुजारिश करते हैं कि आप अहबाब इर्तिदाद से बचना चाहते हैं, वालिदैन अपनी नस्लों को इर्तिदाद से बचाना चाहती हैं, तो वो दीन की बुनियादी तालीम को मसाजिद में बैठकर हासिल करें और अपने मस्जिद के या किसी भी आलिम दीन से आप कुरान की और अहादीस की तालीम हासिल करते हुए ही इर्तिदाद से बच सकते हैं, वरना कोई और रास्ता इर्तिदाद से बचने का मुमकिन नहीं है। गुफ्तगू के दौरान मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही साहब ने बहुत ही नाजुक बात कही, बहुत ही बारीक बात कही। इस पर शायद आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैं उसकी वजाहत कर देना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने ये बताया कि एक वक्त था जब हमारी माएँ गोदों में हमको दीन का तज़किया करती थी, लेकिन आज की माएँ इसी कोई काम में जो सो दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि वो अपने बच्चों को समझाने बहलाने के लिए फ़ोन हाथ में दे देती हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ी तबाही है। आप जानबूझकर अपनी नस्ल को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। अगर कोई माएँ अपने बच्चों को फ़ोनों के ज़रिए बहलाती है तो समझिए कि आप बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों को बिगाड़ रही है। बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए घर में दीनी माहौल को बनाना बहुत ज़रूरी है और बच्चों की गैर महसूस तरीके से दीनी तरबियत देना ज़रूरी है। और उसके बाद जैसा ही बच्चा थोड़ा शऊरी दहलीज पर ख़त्म रखता है, उसको जो सो मस्जिद को भेजना चाहिए, किसी मदरसे को भेजकर दीनी तालीम से आरास्ता करना इंतहाई लाजमी है। अरबी उलूम के बगैर हम अपने दीन से महरूम रहेंगे, और जब दीन से महरूम रहेंगे तो हमारी आखिरत बर्बादी के सिवा कोई हमको देने वाली नहीं है। इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो इर्तिदाद का जो मसला चल रहा है, मुर्तिद जो हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों को बहकाया जा रहा है, नाख़्वानेदा लोग हैं जो दीन के बारे में नहीं जानते, तालीम याफ्ता लोग भी है लेकिन वसरी तालीम हासिल करने वाले लोग हैं, दीनी तालीम से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोग बहक रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाना तमाम मिल्लत इस्लामिया की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों के ताल्लुक से कहीं भी आपको कोई इत्तला मिलती है तो फौरी उलमा को इसकी इत्तला दे कि यहाँ पर फितना चल रहा है, इस फितने का सदबाब लाजमी है। ऐसे फितनों को ख़त्म करने के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत काम करिए। उसके अलावा दिगर मजहबी तंजीमें भी सरगर्म है। इसलिए आप मुकामी मस्जिद जो होती है, मुकामी मस्जिद की जो सो कमेटी को या जो सो उसके जो सो इमाम को या फिर जो आप किसी बेहतरीन आलिम दीन को जानते हैं, उसको इस बात की इत्तला दें कि यहाँ पर ये फितना परवरिश पा रहा है और फैल रहा है, इसको ख़त्म करना लाजमी है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस मसले को उलमा से रुजू करें। लिहाजा जैसा कि जो सो गुज़िश्ता 2 दिन से यहाँ पर ये मसला किसी सुलग त्याग की तरह जो सो तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पर कल एक साजिद दुज़ैर नामी नौजवान पकड़ा गया जो खुलेआम ये कह रहा है, अपनी बाइट में अपनी जो सो बयान में बता रहा है कि मैं ईमान रखता हूँ कि जो सो शकील बिन हनीफ ईसा है, मसीह मऊद हैं और मेहदी हैं। तो ये जो सो हमारे ईमान से टकराने वाली बात है। हम दायरे इस्लाम से खारिज होते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बशरत दी थी कि जो सो ईसा अलैहिस्सलाम कैसे दुनिया में आएंगे, किस वक्त दुनिया में आएंगे और उनका हुलिया क्या होगा और किस तरह से जो सो वो दीन की जो सो तबलीग व तरवीज करेंगे और दीन की जो सो बर्पा करने के लिए जो सो उनकी जो मेहनत रहेगी, उसके ताल्लुक से तमाम तफसीलात हमारे सामने मौजूद है। उस पर शकील बिन हनीफ क़तई पूरा नहीं उतरता। ये अगर ये जो सो कोई दावा करता है तो वो कज़ाब है। यही बात थी जो मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही साहब के ज़रिए हमारे सामने आई है। मैं उनको यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाने और इस हसास मसले पर, इस सुलगते हुए मसले पर लोगों की ईमान बचाने की फ़िक्र करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाने पर उनसे ज़्यादा तशक्कुर करता हूँ कि उन्होंने आवाम टीवी को इस बात का मौका दिया कि इस ईमानी मुहिम में, ईमान बचाने की मुहिम में हिस्सा लेने की सादत मुझे भी नसीब फरमाई। मैं उनको जो है सो इज़हार तशक्कुर करता हूँ और दुआ खैर करता हूँ उनके हक़ में, जज़ाकल्लाहु खैर। और जैसे मैं हमारे इस मामले में हमेशा ही सरगर्म रहते, मैं उनके हक़ में भी दुआ हो गया हूँ। और हमारे मुफ्ती तला साहब जो मौलाना अताउर रहमान कासमी अलैहि रहमा के फ़र्जंद हैं, मैं उनके हक़ में भी जो है सो दुआ गो हूँ कि जो सो ये हमारे उलमा कराम जो है सो हमारे मुफ्तियान कराम इस सिलसिले में सरगर्म है और जो सो दीन को, हमारे इस्लाम को, हमारे ईमान को बचाने की मसाई में जुड़े हुए हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को समारावर करे। आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।